थप्पड़ को ब्याज सहित वो मार रहा है और उतने ही थप्पड़ मारेगा जितने तुमने इसे मारे हैं। कोई व्यर्थ में तुम्हारे गाल में थप्पड़ नहीं मारता। जाने अनजाने में इस जन्म में किसी जन्म में कोई कष्ट आपने दिया होगा तो वो तो केवल अपना बदला ले रहा है, और ये परमात्मा का विधान है, बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब जान रहे हैं, समझ रहे, इसलिए किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी के साथ गलत आचरण ना हो, कोई गंदी गलत बात ना हो, किसी का दिल ना दुखाओ, हो सके तो अपने व्यवहार से उसे प्रसन्न रखो, बस खत्म बात। जब आप किसी को दुख नहीं देंगे तो मैं लिखित में आपको देता हूं कि जब आप किसी को दुख नहीं देंगे तो बिहारी जी स्वप्न में भी आपको दुखी नहीं करेंगे, ये मेरा वचन है आपके लिए। आप अपने मन से, विचारों से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से आप किसी को कष्ट ना दीजिए। फिर देखना बिहारी जी आपके रास्ते को स्वयं झाड़ू से साफ करते हुए आगे आगे चलेंगे, भगवान आगे आगे चलेंगे तुम्हारे लिए रास्ता साफ करते हुए। रामचरितमानस में लिखा है कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए गए थे ना, तो राम के पांव में कांटा और कंकड़ चुभ रहे थे, पर उसी रास्ते से जब भरत जी गए तो लिखा है रामचरितमानस में कि वही कांटे और कंकड़ जो राम के पांव में चुभ रहे थे, भारत के प्रेम को देखकर वही कांटे और कंकड़ पुष्प बनते हुए भरत जी का रास्ता साफ करते निकलते थे। भरत जी के पांव में छाला नहीं पड़ा क्योंकि वो पृथ्वी भी कठोर से कोमल हो गई थी, वो कांटे और कंकड़ भी पुष्प की तरह हो गए थे। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे को पाने के लिए बढ़ता है मैं उसके रास्ते के सारे दुख दूर कर दिया करता हूं, सारी बाधाएं मिटा दिया करता हूं। यही भगवान है। इसलिए अपने पति में दृष्टि किसकी रखना है? भगवान की। और पुरुषों को चाहिए कि आप भी अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो। जो पति नारियों पर हाथ उठाता है वो पुरुष नहीं, नपुंसक कहलाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, भीष्म पितामह ने महाभारत में बोला था। जो पुरुष अपनी स्त्री पर हाथ उठाता है उसे पुरुष नहीं कहते, उसे नपुंसक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म जो थे उनके सामने अर्जुन खड़े थे और अर्जुन का रथ आज शिखंडी चला रहा था, और शिखंडी को देखकर पितामह भीष्म ने आज बाण नहीं चलाए। क्यों नहीं चलाए? क्योंकि पितामह भीष्म शिखंडी को स्त्री मानते थे। पितामह भीष्म शिखंडी को क्या मानते थे? स्त्री। और पितामह भीष्म का वचन था कि मैं कभी भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता। मर गए पितामह भीष्म, बाणों की सैया प्राप्त कर ली, पर उन्होंने स्त्रियों पर बाण नहीं चलाया। इसलिए सच्चा पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे, नारी का आदर करे, यूं बात बात पर यूं ना के हाथ उठाता रहे। डांट लो जितना डांटना हो, मारने से काम नहीं बनेगा। नारी पर बल क्या दिखाना है? अरे तुम्हें ज्यादा ही हाथ का बल दिखाना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़ लो। एक अबला नारी पर जो तुम्हारे लिए समर्पण कर चुकी हो, जो तुम्हारे लिए ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दासी की तरह रहती हो, उस पर तुम क्या अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? हाँ, इसलिए नारी पर कभी अत्याचार ना हो। हमेशा से राम जी सीता का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से श्याम सुंदर राधा रानी का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से नारायण। इसलिए पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे और नारी को चाहिए पुरुष का सम्मान करे। मतलब गृहस्थी सम्मान देने वाली है। पति पत्नी को सम्मान दे, पति पत्नी को सम्मान दे, बच्चों को सम्मान दो, बच्चे आपको सम्मान दें, अतिथि को सम्मान दो। मतलब देना सीखो बस। जब आप देना सीखेंगे तो अपने आप लोग आपको देंगे। भाई एक बात बताओ, जब मैं आपको गालियां दूंगा तो आप मुझे दोगे क्या? बोलो, गालियां ही दोगे ना। भाई आपको कोई गालियां देगा तो आप भी गालियां ही देगो उसके, आप तो नहीं उसकी आरती उतारने खड़े हो जाओगे। जो हम देंगे